नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। सबसे पहले तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज हमारे जो हैं 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और इन्हें कंप्लीट करने में आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि जो हमारा ये छोटा चैनल है आगे जाके एक बड़ा चैनल बने और इस चैनल के माध्यम से सारे डेयरी फार्मर्स को काफ़ी फ़ायदा हो और जो डेयरी फार्म में लॉस हो रहा है उसको कुछ हद तक जो है प्रॉफिट में जा सके। और जो हमारा मोटिव है कि जैसे हम लोगों को बाहर जो गाय खरीदने जाना पड़ता है, वो हर एरिए में एक अच्छी गाय प्रोवाइड होने लग जाए ताकि हर डेयरी फार्मर के पास एक अच्छी ब्रीड हो और कम एनिमल्स में ही जो डेयरी फार्मर में अच्छा दूध निकाल सके और ज़्यादा मुनाफा कमा सके। तो आप लोगों को फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं जल्दी से अब आज के टॉपिक पे। एक किसान भाई का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था बार बार कि खुराक पाउडर और CRS पाउडर में क्या अंतर है और दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो आज हम थोड़ी सी उसी के बारे में डिटेल देंगे। वैसे हमने खुराक पाउडर अभी तक यूज़ नहीं किया है, पर उसके बारे में जो भी डिटेल हमने निकाली वो आपके साथ शेयर ज़रूर से करेंगे और CRS हमने यूज़ किया है तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो जैसे कि CRS जो है मिनरल मिक्सचर है और CRS जो है ज़ायडस कंपनी का मिनरल मिक्सचर है और जो खुराक पाउडर है वो एलेम्बिक कंपनी का है। सबसे पहले हम बात करते हैं खुराक पाउडर की। खुराक पाउडर जो है इसमें बाईपास प्रोटीन, फैट और मिनरल्स ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पशु के रूमन में जो भी एक्टिविटी गतिविधियां होती हैं वो सारी अच्छे से होती है यदि हम खुराक पाउडर अपने पशु पे यूज़ करते हैं तो। अब खुराक पाउडर जो है, हमारा पशु यदि कमज़ोर है, जैसे कई बार होता है हमारा पशु प्रेग्नेंट है और दुबला बहुत रहता है, मतलब मोटा तगड़ा नहीं हो पाता है, या कोई पशु है जो दूध दे रहा है और मोटा तगड़ा नहीं हो रहा है, तो आप फिर ये खुराक पाउडर उस पर यूज़ करिए। इससे पशु का बॉडी वेट बहुत जल्दी से बढ़ता है। यदि आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो इससे बहुत फ़ायदे होते हैं पशु को। सबसे ज़्यादा फ़ायदा पशु का बॉडी वेट बढ़ने में होता है, पशु की कमज़ोरी दूर करने में होता है। जो भी आपका पशु कमज़ोर है, प्रेग्नेंट है, तो आप उसे ये खिलाइए ताकि उसका बॉडी वेट जल्दी से बढ़ेगा और उसकी कमज़ोरी जो है दूर होगी। कई बार पशुओं को जनने में दिक्कत आती है, जैसे पशु को डिलीवरी के समय काफ़ी परेशानियां आ जाती हैं। तो यदि हम खुराक पाउडर को डिलीवरी से पहले ही स्टार्ट कर देते हैं तो पशु को जनने में कोई समस्या नहीं आती है। अब वही हम CRS की बात करेंगे। तो CRS एक चिलेटेड मिनरल मिक्सचर है जो कि पशुओं में काफ़ी फ़ायदा करता है। जैसे कि CRS का सबसे बड़ा फ़ायदा पशुओं की जो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या होती है उसको दूर करने में होती है। CRS पाउडर जो होता है पशु की बच्चेदानी का विकास करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जिस पशु की बच्चेदानी छोटी है, बारीक है, उसको आप यदि ये CRS पाउडर खिलाएंगे तो उससे पशु की बच्चेदानी का विकास बहुत जल्दी से होता है, पशु की हिट अच्छी आती है, पशु का कंसीव रेट बढ़ जाता है। इसलिए रिपीट ब्रीडिंग की समस्या के लिए सबसे बेस्ट पाउडर माना जाता है CRS। अब डोज की बात करें तो जो खुराक पाउडर है वो पर डे का 150 से 300 ग्राम पशु को हम खिला सकते हैं। पर वहीं यदि हम CRS पे जाते हैं तो CRS को 30 ग्राम से लेकर 50 ग्राम हाईएस्ट होता है। 50 ग्राम से ज़्यादा हम पशु को CRS नहीं खिला सकते। CRS जो है प्रेग्नेंट पशु को केवल 20 ग्राम ही खिलाना चाहिए। उसके बाद CRS की जो हम इंग्रेडिएंट्स में जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है जो कि हर मिनरल मिक्सचर में मिली हुई होती है, जो कि मिनरल मिक्सचर में मिली हुई होना भी चाहिए, तभी जाकर वो फ़ायदा करता है। जैसे कि आयरन, प्रोटीन, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, ऐसी कई प्रकार की
इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर CRS में मिले हुए होते हैं। हमें यदि बछड़ियाँ तैयार करनी है तो बछड़ियों को तैयार करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है CRS, क्योंकि एक तो CRS जो है बछड़ियों को ग्रोथ अच्छा करता है। यदि हम बछड़ियाँ तैयार कर रहे हो, हम यदि उन्हें CRS देना स्टार्ट कर देते हैं तो बछड़ियों का ग्रोथ जो है काफ़ी स्पीड से होता है। ग्रोथ के साथ साथ बछड़ियों की जो अंदर से बच्चेदानी का विकास बहुत अच्छे से होता है। इसके साथ साथ बछड़ियों की जो अडर लेवटी वगैरह है वो भी अच्छे से ग्रोथ होती है। तो जिसकी वजह से आगे चलकर जो हमें समस्याएं आती है ना, कि बछड़ियाँ तो बड़ी हो गई है पर बछड़ियाँ हिट पे अच्छे से नहीं आ रही हैं। कई बार सीमन लगवाते समय पता पड़ता है कि बच्चेदानी का विकास ही नहीं हो पाया है, तो वहाँ पर हमें नुकसान होने लगता है। तो यदि हम CRS का यूज़ बछड़ियों को बड़ी करने में कर लेते हैं तो ये सारी समस्याओं से हम तभी बच जाते हैं, क्योंकि जब CRS स्टार्टिंग से ही खाती हैं तो बछड़ियाँ फटाफट से ग्रोथ करती हैं, साथ में अंदर से भी विकसित हो जाती हैं, और जिसकी वजह से फर्स्ट बार में ही जब AI करवाई जाती है तो बहुत अच्छे से गन पास होती है और कंसीव रेट बहुत अच्छा हो जाता है। और वहीं यदि हम खुराक पाउडर की बात करते हैं तो जो खुराक पाउडर है वो पशुओं के बॉडी वेट को बढ़ाने में मदद करेगा, पशुओं की बॉडी पर शाइनिंग लाने में मदद करेगा, पशु का दूध बढ़ाने में मदद करेगा, पशु का फैट बढ़ाने में भी मदद करेगा, और पशुओं को जो है बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पावर जो होता है वो भी स्ट्रॉन्ग करता है। और सेम यही प्रोसेस जो है CRS की भी होती है। CRS को भी अगर हम प्रॉपर तरीके से खिलाते हैं तो पशु का बॉडी वेट भी फटाफट से बढ़ता है, पशु पर शाइनिंग भी आती है, पशु की जो प्रेगनेंसी से संबंधित समस्याएं होती है वो भी दूर होती है। उसके बाद मेन बात, जब पशु, कई बार ऐसा होता है कि पशु ब्याता है और उसके बाद बीमार हो जाता है, तो वो समस्या CRS खिलाने से नहीं आती है, क्योंकि उससे भी पशु का जो है इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होता है। कई बार जो पशु को 2-3 बीमारियां ऐसी होती है जो घिरने लगती हैं, जैसे कि कई बार पशु को कीटोसिस की बीमारी हो जाती है, थाइलेरिया की बीमारी हो जाती है, तो ऐसी बीमारियों से बचाने के लिए यदि हम CRS का यूज़ करते हैं तो पशु ऐसी बीमारी की चपेट में नहीं आता है। और कुल मिलाकर जो CRS है वो भी पशु को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। जैसे कई बार पशु सुस्त रहता है, एक्टिवेट नहीं रहता है, तो आप CRS का यूज़ करेंगे तो आपका पशु जो है सुस्त नहीं रहेगा, एक्टिवेट रहेगा, प्रॉपर जुगाली वगैरह करेगा, रूमन अच्छे से काम करेगा, और पशु जो है दूध भी अच्छा देगा। साथ साथ जब आप CRS का यूज़ अगर अपनी गायों पर करते हैं तो जो गायों का दूध पीला हो जाता है, तो यदि हम CRS का यूज़ करते हैं तो गायों का दूध जो है हल्का सा वाइट होने लगता है। जैसे कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि गाय का दूध ज़्यादा पीला दिखने लगता है, तो वहाँ पर हम यदि CRS का यूज़ करते हैं तो हमारी गायों का दूध जो है वो थोड़ा वाइट हो जाता है। अब हम रेट की बात करते हैं तो जैसे खुराक पाउडर हमें 1 से 1.5 किलो का जो पैक आएगा वो आपको 300 से 350 के आसपास मिल जाएगा। एरिया वाइज होता है, क्योंकि कहीं कमीशन ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, तो इस हिसाब से जो है कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है। उसके बाद यदि हम CRS की बात करेंगे तो 1 किलो का पैक जो हमें 300 से 350 के बीच में मिलेगा। पर यहाँ पर खुराक में दोनों में बहुत फ़र्क होता है, तो इसलिए आपको खुराक जो है अपने वेटनरी डॉक्टर या मेडिकल से पूछ कर ही आपको यूज़ में लाना है। जैसे दोनों में से बेस्ट कौन सा है, ये तो जब आप रिज़ल्ट आपको यदि देखना है तो आपको दोनों को ही यूज़ करना पड़ेगा। पर अभी तक का जो देखा हुआ है कि दोनों ही बेस्ट ही हैं। आपके एरिया में जो भी अवेलेबल हो जाए आप अपने फार्म पर यूज़ कर सकते हैं। CRS हमने हमारे फार्म पर यूज़ किया था हमारी बछड़ियों को तैयार करने के लिए, और उसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था। खुराक पाउडर जो है अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है, पर सेम ही दोनों का जो काम होता है वो सेम ही है। पर यदि जहाँ रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आती है तो वहाँ पर हमें हमारे फार्म पर जो है CRS का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मिनरल मिक्सचर तो यूँ भी हमें खिलाना ही है रेगुलरली। तो एक लोकल मिनरल मिक्सचर ना खिलाते हुए यदि एक अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर हम खिलाते हैं, जो हमें थोड़ा कॉस्टली तो पड़ता है पर उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। तो किसान भाइयों, मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। और जिन भी किसान भाई ने इस वीडियो के बारे में कमेंट किया था, जिनको ये जानना था, तो भैया प्लीज़ जो भी आपके एरिया में अवेलेबल हो जाए, या आप खुराक पाउडर ले सकते हैं तो आप खुराक पाउडर भी खिला सकते हैं, या CRS खिलाना है तो CRS भी खिला सकते हैं। दोनों ही बेस्ट हैं और दोनों का काम ही बहुत अच्छा है। बस ये है कि यूज़ आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।